बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अज़ीम वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। इस वाक़े को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद्दावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था और अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 टन था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुकी तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जब बहुत ही कम सिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो चुका था और गुर्बत व मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर बोला कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सबके सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हजरत जालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हो गए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतेह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हजरत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसबों के फराइज पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमा दिया। इस वाक़े का इजमाली बयान कुरान मजीद की सूरह बकरा में इस तरह बयान फरमाया कि तर्जुमा कंजुल ईमान, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाह सिखाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का क्या जरिया माश था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो बावजूद यकाएक अजीम सल्तनत के बादशाह थे मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्दो नोश का सामान करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा अता फरमा दिया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था और आप उससे जरहें बनाया करते थे और इनको फरोख्त करके इस रकम को अपना जरिया माश बनाए हुए थे और अल्लाह ताला ने आपको
परिंदों की बोली सिखा दी थी। दर्स हिदायत नंबर 1, हजरत तालूत की सरगुज़श्त की तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगी से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपने फजल व करम फरमाता है तो एक लम्हे में राई, पहाड़ और जरे को आफताब बना देता है। गौर करो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमसिन लड़के थे और खुद निहायत ही मुफलिस एक गरीब बाप के बेटे थे, मगर अचानक अल्लाह ताला ने इनको कितने अजीम और बड़े बड़े मरातिब व दर्जात के आजाद से सरफराज फरमा दिया कि इनके सर पर ताज शाही रख कर उन्हें बादशाह बना दिया और एक बादशाह की शहजादी उनके निकाह में आई और फिर नबूवत का मर्तबा बुलंद उन्हें अता फरमा दिया कि इससे बढ़कर इंसान के लिए कोई बुलंद मर्तबा हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला की कुदरत काहिरा का जलवा देखो कि जालूत जैसे जाबिर और ताकतवर बादशाह का कातिल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बना दिया, जो एक कमसिन लड़के और बीमार थे, वो भी उनके 3 पत्थरों से कत्ल हुआ। हालांकि जालूत के सामने इन छोटे छोटे 3 पत्थरों की क्या हकीकत थी, जबकि वो 3 सुरतल वजन की फौलादी टोपी पहने हुए था। मगर हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहे एक चूंटी को हाथी पर गालिब कर दे और अल्लाह ताला अगर चाहे तो हाथी एक चूंटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 2, वाक़या मज़कूरा में आपने सुन लिया कि तालूत दबगरी यानी चमड़ा पकाने का पेशा करते थे या बकरियां चराते थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी पहले बकरियां चराया करते थे और फिर जब अल्लाह ताला ने इनको बादशाह बना दिया तो नबूवत के शरफ से भी सरफराज फरमा दिया, तो उन्होंने अपना जरिया माश जरहें बनाने के पेशे को बना लिया। इससे मालूम हुआ कि रिज़्क़ हिलाल तलब करने के लिए कोई पेशा इख्तियार करना, ख्वाह तबगरी हो या चरवाही हो या लोहारी हो या कपड़ा बुनना हो, अलगर्ज कोई पेशा हरगिज जलील नहीं है, न इन पेशों के जरिए रोजी हासिल करने वालों के लिए कोई जिल्लत है। जो लोग बंकरों और दूसरे पेशावरों को महज उनके पेशे के बिना पर जलील व हकीर समझते हैं, वो इंतहाई जहालत व गुमराही के गड्ढे में गिरे हुए हैं। रिज़्क़ हिलाल तलब करने के लिए कोई जायज़ पेशा इख्तियार करना ये अंबिया व मुरसलीन और सालिहीन का मुक़द्दस तरीका है। लिहाजा हरगिज पेशावर मुसलमान को हकीर जलील शुमार नहीं करना चाहिए, बल्कि हकीकत तो ये है कि पेशावर मुसलमान उन लोगों से हजारों दर्जा बेहतर है जो सरकारी नौकरियों और रिश्वतों और धोखाधड़ी के जरिए रकमें हासिल करके अपना पेट पालते हैं और अपने शरीफ होने का दावा करते हैं। हालांकि शरन इससे ज्यादा जलील कौन होगा जिसकी कमाई हलाल ना हो या मुश्तबे हो। अल्लाह ताला आलम। या आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए और बेहतरीन और सच्चे वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।